मॉर्निंग सर। सर, मेन क्वेश्चन है, थॉट ही थिंकर है, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में मतलब उसको कैसे समझा जाए। फॉर एग्जांपल यदि हम सोचें कि थॉट ही थिंकर है, तो एज इट इज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर गिविंग द आंसर, तो वो आंसर्स क्वेश्चंस तो वो भी क्या थॉट के लेवल पर ही हो रहे हैं। और ये फिर जो अंदर से जो अर्ज उठी है हु आई एम, और एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि यार इसको जाने बिना चले गए तो समझ लो सब वेस्ट हो गया। और इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब कैसे उसको जाने दे सकते हैं। तो वो हर मोमेंट पे यही समझ में आता है कि यार बातचीत कर रहे हैं, आपसे आंसर ले रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी फिर थॉट लेवल पर ही चल रहा है। तो ये जो अर्ज उठी है, तो ये कहाँ पर उठी है? क्या ये भी एक थॉट ही है? क्योंकि इसके पीछे जिसने जानना है, और ये सब चीज़ों के जब आंसर मिलेंगे या जब भी मिलते हैं, तो फिर वो रियलाइज किसको होता है? क्या वो भी फिर थिंकर को ही होता है जो कि ऑलरेडी थॉट है? तो फिर थॉट का जो ग्राउंड है या थॉट का जो आप कह सकते हैं यूज़ है, वो बस एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है या बातचीत करने में, ऑफिस में, काम में। उसके बाद सेल्फ इंक्वायरी के लिए थॉट एक बाधा है, या फिर उसको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एज अ नॉर्मल ही लें? क्योंकि ना कॉन्सेप्चुअल इतनी सारी चीज़ें फैल गई हैं कि हाँ, माइंडफुलनेस और थॉटलेस स्टेट्स और ये सारी चीज़ें इतना सारा यूट्यूब्स पे और बाकी जगह पर है कि हाँ, उसको सिर्फ देखना है। तो वो दृष्टा भाव, उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना और समझना, तो एक्चुअल में वो दृष्टा भाव है क्या? कि थॉट को अपने से अलग देखना, तो फिर हम पीछे तो बैठे ही हैं, तो फिर किसको अलग देखना? तो ये एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक यहाँ आके मैं स्टक हो गया हूँ सर। अच्छा, थॉट क्या होता है? अगर आपको क्लियर है तो आप बोल सकते हैं, किसी और को क्लैरिटी है तो वो बोल सकते हैं। थॉट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें बचपन से ही इधर उधर से हमने गैदर की, और फॉर डूइंग एनी एक्ट इन द सोसाइटी, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वो जो भी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन गैदर करी है लैंग्वेज के थ्रू, चाहे वो बुकिश लैंग्वेज हो, श्रुत प्रज्ञा जिसको कह सकते हैं हम, सुन के कहीं से ली हो या फिर पढ़ के कहीं से ली हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी हम कोई सिचुएशन में आंसर करना चाहते हैं, उसको टैकल करना चाहते हैं, तो उसको हम वो यूज़ कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड, वी कैन से दैट थॉट, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे अभी तक समझ में आया। तो सारी जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल पर है? एग्जिस्टेंस के लेवल पर है या थॉट के लेवल पर है? थॉट के लेवल पर बेसिकली सर, क्योंकि थॉट ही डुअलिटी क्रिएट कर रहा है, वो जानने नहीं दे रहा है, कह लो कि काइंड ऑफ उलझा के रखा हुआ है। ये जानने की जो अर्ज उठ रही है, ये क्या है? अगर थॉट नहीं है तो ये भी तो थॉट है। जानवरों में क्या है? डिजायर होता है कि मुझे जानना है। नहीं। तो सवाल उठता है कि जानना क्यों है? क्योंकि ये जो थॉट है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। एग्जैक्टली। कंफ्यूजन किससे रिलेटेड है? एक है दुनिया से रिलेटेड। अगर उस कंफ्यूजन का आंसर चाहिए तो क्या स्पिरिचुअलिटी की बुक को उठा करके पढ़ना है, या फिर इस यूनिवर्स के जिस फिनोमेना के बारे में आपको समझना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उस किताब को पढ़ना है? बट अगर कंफ्यूजन खुद से रिलेटेड है तो पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि वहां पर कोई कंफ्यूजन है भी या नहीं है। ये कंफ्यूजन पैदा क्यों हो रही है? अगर किसी और ऐसे इंसान की बात करी जाए जो अभी इस वक्त इस हॉल में नहीं है, तो उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं? बाहर चले जाओ, किसी पान की दुकान पे जा करके किसी से भी पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है, वो नाम बता देगा। उससे पूछो आप कौन हो, वो कहेगा पागल हो क्या? कहेगा बीड़ी चाहिए तो वैसे ही मांग लो, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? चेन खींच के भागने वाले हो क्या? इंसान डर जाएगा सामने वाला, क्योंकि उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो क्या उसको इस नॉलेज की जरूरत है? सोच के बोलो। ज़रूरत तो है पर डिज़ायर नहीं है उनमें ये जानने का, क्योंकि अभी तक वो लोग अपने सर्वाइवल मोड में ही हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है। दे आर ओके विद द वे दे आर लिविंग। तो स्पिरिचुअलिटी किसके लिए है? ये क्वेश्चन किसके लिए हुए माए? उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा है नेचुरली। बाहर से कोई जबरदस्ती उनको प्रोवोक नहीं कर रहा है, या फिर जबरदस्ती उनके माइंड में क्वेश्चन प्लांट नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट बाहर से कुछ होता भी नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलता रहे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसी पान की दुकान पे जा करके किसी को बोलो कि आप एक क्वेश्चन पूछो, हु एम आई, वो पूछेगा क्या? नहीं। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब जबरदस्ती कोई आकर के बोले कि भाई तू स्पिरिचुअल नहीं है, चलिए क्वेश्चन पूछ, ये कर वो कर, जरूरत ही नहीं है। ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लाइफ में। आपका जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान से समझो, बहुत सारी लेयर्स हैं। पहले तो उसको क्लियर करो, ये कंफ्यूजन क्या है,
कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं, पहले तो ये कंफ्यूजन आया कहां से? बचपन में तो नहीं था, कहीं किसी को सुना, कहीं किसी को पढ़ा, तो वहां से थॉट आया कि मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं। और भी बहुत लोगों ने ऐसा कुछ सुना, बट उनके माइंड ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा इसमें क्या जानना है, ये तो बकवास है, पता तो है मुझे कि मैं कौन हूं। आई एम अ स्टूडेंट जिसको कि ये क्रैक करना है, उसके बाद में जॉब चाहिए, उसके बाद में शादी करनी है, उसके बाद में बच्चे होंगे, उसके बाद में ये होगा वो होगा, फिर उनकी शादी करनी है, फिर ये वो वटेवर, वो पूरा प्लान आगे रेडी है, तो उनको जरूरत नहीं है। बट जिसके अंदर ये क्वेश्चन नेचुरली उठ रहा है, हु एम आई, आज के टाइम में नेचुरली उठना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना कुछ है हमारे आसपास में कि इंसान खाली नहीं है, इंसान ऑक्यूपाइड है। मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट एक वेब है, एक जाल है जिसमें सारे के सारे फंसे हुए हैं, उनकी सारी अटेंशन वहीं पर है। तो ये क्वेश्चन कब उठता है? जैसे पास्ट में हजारों साल पहले ऋषि मुनि थे, उनके माइंड में एक क्वेश्चन उठा। ऋषि मतलब वो जो सच को जैसा है, जो है एज इट इज देख रहा है, तो उन लोगों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस उठते थे। तो वी आर ऑल लिविंग इन थॉट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब थॉट है। इस थॉट ने पूरी तरह से माइंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उस थॉट के भी सेंटर पॉइंट में क्या है, जो बहुत स्ट्रांग थॉट है, मैं। 24 घंटे माइंड में क्या चलता रहता है? मैं। एंड दिस मैं इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। क्योंकि अगर मैं से रिलेटेड थॉट्स ना हो आपके अंदर, तो सोचो लाइफ कितनी मजेदार है। इनफैक्ट जब भी आपको अच्छा लगता है, तो मैं का जो थॉट है, मतलब आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, तब आपको अच्छा लगता है। क्या सच है झूठ है? जैसे मान लो आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेल रहे हो, अब आप किसके बारे में सोच रहे हो? शटल के बारे में, अच्छा लग रहा है। इफ यू आर अ पेरेंट, तो अपने बच्चे को देख रहे हो, उस वक्त आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, बच्चे की केयर कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो अच्छा लगता है। इसीलिए सभी को बच्चों के पास जाकर के बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए वो उनके अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं और वो खुद को भूल जाते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, फियर्स हैं, उसको आप भूल गए, खुद को भूल गए, तो खुश हो गए। तो पहले के जमाने में ये जो ईगो है, ये इतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी, इतनी ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं थी, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं था। आज एक बच्चे को भी ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे क्या बता रहे हो? तो जब सब कुछ पता है और जानने को कुछ नहीं रह गया है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो क्या थॉट्स आएंगे उस बच्चे के अंदर कि मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, उसने मुझे लाइक किया नहीं किया, मैं कैसी दिख रही हूं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। आज से हजारों साल पहले क्या था? इंफॉर्मेशन नहीं थी, यहां तक कि बुक्स भी नहीं थी। तो एक इंसान बैठा है और बैठ करके आसमान की तरफ देख रहा है, तारों की तरफ देख रहा है, और कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक बैठ करके सोच रहा है कि यूनिवर्स क्या है, ये धरती क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है। और फिर कहीं ना कहीं वो इस सवाल तक पहुंचता था, मैं क्या हूं, मेरे होने का मतलब क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है। आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसी शमशान घाट में जाओगे, वहां पे भी देखोगे आधे से ज्यादा लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। मतलब उनके सामने कोई मर रहा है, बट उनके पास ये भी सोचने का टाइम नहीं है, इतना भी कंटेम्पलेट करने का टाइम नहीं है कि अगला नंबर तुम्हारा है। तो क्या ये थॉट है? हु एम आई? यस, इट इज अ थॉट। ये थॉट कहां से आया? कहीं ना किसी की बातें सुन करके आया। आपकी बात करी जाए तो, या आप लोगों की बात करी जाए तो, अपने आप तो नहीं आया, नेचुरली तो नहीं आया। इतने वेले तो आप नहीं हो कि अपनी छत पर घंटों तक बैठे हो और बैठ करके आसमान को देख रहे हो, या फिर अकेले में बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, हु एम आई। आया भी तो वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आया। जब ये क्वेश्चन भी लोग सुनते हैं ना, उसका मतलब पता है क्या निकालते हैं? हु एम आई मतलब कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। दैट इज अबाउट करियर, कि काम क्या करना है। हु एम आई का मतलब कि मैं कौन हूं, ये नहीं कि मुझे क्या करना है। अरे पहले ये तो जान लो तुम हो भी या नहीं हो, या हो तो क्या हो और क्या नहीं हो।
बाद में सवाल उठेगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। एक है मैं कौन हूं। तो ये क्वेश्चन किसके माइंड में उठता है नेचुरली और किसके माइंड में उठता है आर्टिफिशियली, या ये कह लो किसके माइंड में जब ये क्वेश्चन उठता है तो वो इस क्वेश्चन के एंड तक जाता है, और कौन बीच में इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देता है या फिर ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है उसकी लाइफ के लिए, यानी ये क्वेश्चन उसके लिए अच्छा नहीं है। हर चीज हर एक के लिए अच्छी नहीं होती ना, बट आप लोगों को तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली ये चीज बेची गई है कि नहीं ये तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है। अगर अभी आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और है तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। Why ask this question? You will not be able to stay with it. तो ये क्वेश्चन किसके लिए है? जिसका पेट भरा हुआ है एक रीजनेबल लेवल तक, लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल तक वो इंसान पहुंच चुका है, जो भी बेसिक करने लायक चीजें होती हैं वो कर चुका है या कर चुकी है। कंपैरेटिवली उसका जो माइंड है वो फ्री है, बॉडी में बीमारियां कम से कम है। तो पहले आपको देखना है कि क्या आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो जल्दी क्या है, अरे बाद में पूछ लेना ये क्वेश्चन। वैसे भी कौन सा आपके अंदर से अपने आप उठा है, ये कहीं ना कहीं से पढ़ करके किसी ना किसी की बातें सुन करके तो उठा है। और हर एक की अपनी लाइफ की स्टोरी अलग अलग होती है, हर कोई लाइफ के अलग अलग फेजेस में होता है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे माइंड में क्वेश्चन 20 साल की उम्र में नहीं उठा था, ये उठा था व्हेन आई वाज आई थिंक अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड। जब जो फाइनेंशियल जो एक पूरा का पूरा हमारा परस्यूट होता है आगे कुछ और अचीव करने का, उसकी मीनिंगलेसनेस को मैंने देख लिया था और मैं फ्री हो गया था। मतलब जितना था मेरे पास में मैं उससे कंटेंट हो गया। मैंने कहा क्या करूं, फ्री हो गया ना, तो सारी एनर्जी यहां पे लग गई। इसलिए इसकी जो इन्फिनिट लेयर्स है वो हटती चली गई और जो सत्य है वो अपने आप को खुद रिवील करता है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। एंड में सब कुछ हटने के बाद जो बचा रह जाता है वही सत्य है। तो क्या ये क्वेश्चन एक थॉट है? यस। इस थॉट की जरूरत किसको है? वो जो एक पर्टिकुलर लेवल तक लाइफ में पहुंच चुका है, जिसने जो बेसिक करने लायक काम होते हैं वो कर लिए हैं, जिसको रहने की, खाने की, पीने की या अपनी फैमिली की बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, और जिसके अंदर से क्वेश्चन बहुत ही डीपली और स्ट्रांगली उठ रहा है। ये जानना चाहता है वो इंसान मरने से पहले कि मैं कौन हूं। इससे क्या होता है, जो भी अभी आप खुद को समझते हो, एक है जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि आप सभी स्पिरिचुअल हो, जो भी उसका मतलब होता है, क्योंकि आपने कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखी हैं और स्पिरिचुअल सेशन के लिए यहां पर आए हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हु आर यू, तो आप कुछ भी बोलने लग जाओगे। मैं आत्मा हूं, आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे एक टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया है, एकदम से उसके अंदर से कुछ रिकॉर्डेड चीजें पड़ी है वो बाहर आ रही हैं। अब वो अंदर फीड कहां से हुई? किसी की बातें सुन करके, कहीं से पढ़ करके, तो आप एकदम से आंसर देने लग जाओगे। बट अगर खुद से और औरों से सच बोलने की हिम्मत होगी तो आप वो बोलोगे जो आप एक्चुअल में हो, यानी कि जैसे आप जी रहे हो सुबह से रात तक, या जो एक्चुअल में अंदर से खुद को समझते हो। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है कॉन्सेप्चुअली जो आपके माइंड में फीड कर दिया, किसी चूहे के माइंड में फीड कर दिया कि तू डायनासोर है, तो जैसे उससे पूछेंगे तू कौन है, मैं डायनासोर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक्चुअल में क्या है? चूहा। जी कैसे रहा है? चूहे की तरह। उसकी थिंकिंग बायोलॉजिकली और थिंकिंग वाइज वो चूहा है, बट दिमाग में कहीं से बैठ गया सुन करके कि तुम एक डायनासोर हो, बड़ी बड़ी बातें सुन करके। तत्वमसी, यू आर दैट, यू आर द सुप्रीम रियलिटी, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। बट क्या ऐसे जी रहे हो? ऐसी थॉट प्रोसेस है आपकी? तो पहले अपने आप से सच बोलो, और उसे नहीं भी बोल सकते तो, और उसको एक पेपर पेन लेकर के लिख लो कि जो हुए माए है इसका एक्चुअल में आपके लिए अभी आंसर क्या है। आई एम दिस, I am my knowledge, I am my educational degrees, I am the kind of money that I have in my bank account, I am a male or a female। जो भी
इस क्वेश्चन के एक्चुअल में आंसर्स हैं, उसको लिखते चले जाओ। आई एम व्हाट आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं जो सोचता हूं वो मैं हूं। तो वो सब आ गया आपके पास में, ये आप एक्चुअल में हो। अब उसको क्वेश्चन करो, सीधा छलांग मत मारो। इसको नीति नीति बोलते हैं। मतलब पहले जो आप एक्चुअल में हो उसको समझो। एकदम से अपने माइंड में कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स प्लांट मत करो यहां से वहां से पढ़ करके। जो एक्चुअल में हो उसको क्वेश्चन करो और फिर उसके झूठ को देखो। बट पहले से सोच करके मत देखो कि ये झूठ है या सच है। इन अदर वर्ड्स, उसके झूठ को या सच को देख लो, उसको अच्छे से देखो, उसको क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से आई एम व्हाट आई थिंक, तो अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप सोचते कैसे हो, कैसे सोचते हो। कोई भी थॉट आता है माइंड में, लैंग्वेज की वजह से, क्या वो लैंग्वेज आप हो? नहीं। यहां तक क्लियर है? लैंग्वेज क्या होती है? नेम गिवन टू अ थिंग और अ पर्सन और अ पर्टिकुलर फिनोमेना और अ कॉन्सेप्ट और एन आइडिया इज लैंग्वेज। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन में स्टोर्ड है, इसमें से क्या ओरिजिनल है? क्या आप कह सकते हो कि मेरी अपनी है, या सब कुछ ही उधार की है? आपके अंदर जो भी थॉट्स आते हैं, जो आपको लगता है कि मेरे अपने हैं, क्या अपना एक भी थॉट आता है? यू आर सेइंग नो, बट यू डोंट हैव टू से नो और यस। स्टे विद इट फॉर आवर्स, फॉर डेज। दिस इज मेडिटेशन। बट ये जो ठहरने की जो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। अब तो 30 सेकंड की रील भी लंबी लगती है, पूरी वीडियो नहीं देखी जाती है। शॉर्ट में ही काम हो जाए तो बढ़िया है। और ऐसे में मैं क्या कह रहा हूं कि ठहरो, अपने एक एक सेंसेस को देखो। पहले के ज़माने में जब लोग इस क्वेश्चन को पूछते थे, तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, एक एक सेंसेस के ऊपर कई कई महीनों तक रुक करके उसको ऑब्जर्व करते थे, उस पर मेडिटेट करते थे। मेडिटेट मतलब आंख बंद करके कोई बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करते थे, समझते थे कि ये क्या है, वो क्या है। वहां से जो डिस्कवरी होती है वो आपकी अपनी होती है, उधार की नहीं होती है। तब आप एक तोते की तरह नहीं होते हो, आपको चीजें समझ आती है। समझ आने में और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को लगता है कि जो बोल रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, व्हाटएवर, ये सो कॉल्ड गुरु, तो उन्हें पता है। हाँ, उन्हें पता है, बट क्या उन्हें समझ आया है? बिग क्वेश्चन मार्क। वो तो उसी को पता है, आपको कैसे पता? आपको तो उस दिन समझ आएगा जब आप या तो उस लेवल पे होगे या उससे ऊपर लेवल पे होगे। जो बच्चा नर्सरी में है उसको क्या पता कि ये जो सामने भैया दीदी हैं, ये 10th में है, 12th में है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी करी हुई है, क्या किया हुआ है, उसको क्या पता? हाँ, पीएचडी वाला देख करके 1 सेकंड में बता देगा, अरे अभी तो ये नर्सरी में है। तो इन क्वेश्चंस के साथ जब ठहरोगे तो ये जो अंदर क्लटर है, कंफ्यूजन है, धीरे धीरे ये चीजें डीपली समझ आने लग जाएंगी। बट इस तरह से हम लोगों का माइंड है ही नहीं। इस सच को भी देखो, एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा नहीं बनाया है आपके माइंड को। एजुकेशन सिस्टम ने तो ऐसा बना दिया है, या जो आसपास का माहौल है उसने तो ऐसा बना दिया है कि इतने बेवकूफ जिसकी कोई हद ही नहीं है। जिसके पास में सही आंसर है वो इंटेलिजेंट है, जिसके पास में क्वेश्चंस है वो, जो क्वेश्चन करे किताब को वो, जो टीचर को क्वेश्चन करे वो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो है ही नहीं सिलेबस में, वो सब बेवकूफ है। तो ये बात अगर सोसाइटी के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो बेवकूफों के लिए है, समझदारों के लिए नहीं है। तो अब आपने क्या बोला कि थिंकर इज थॉट। अब एक है इसको बोलना, एक है इसको समझना। ये इतना बड़ा पॉइंट है जितना अभी आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो जेन्युइनली फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है। कितने फिलोसोफर्स हैं जो यहां पर जाकर के अटक गए हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और अभी इसके आगे भी बहुत सारी लेयर्स हैं। थिंकर इज थॉट। कैसे? क्या आप एक थिंकर नहीं हो जो थॉट्स को कंट्रोल करते हो? मेरे बारे में कुछ सोचो, क्या सब एक जैसा सोच रहे हैं या अलग अलग सोच रहे हैं?
हाउ डू यू नो दैट? जिसने आपके बारे में कोई छवि बनाई हुई है वो वैसा ही सोचेगा। कोई आपके कॉम्प्लेक्शन के बारे में सोचेगा, कोई आपकी बॉडी, और कोई आपकी जो आपने सोचा और आपने बोला वो सोचेगा। तो हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। तो सब अलग अलग सोच रहे हैं, तो अलग अलग थिंकर्स हैं। ये रियलिटी है। बट अभी कॉन्सेप्ट क्या है आपके माइंड में, जो कहीं मेरी किसी वीडियो में सुन लिया है या कहीं पढ़ लिया है? थिंकर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थॉट। हर एक के माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। क्या उन थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यू आर सेइंग नो, बट वी डू इट ऑल द टाइम। यू कैन। इन अदर वर्ड्स, आप लोगों के माइंड में जो अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं मेरे बारे में, क्या उसको आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अपने कर सकते हैं, दूसरों के अपने थॉट्स आप चेंज कर सकते हो। कैसे? मेरे बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, या मैंने कुछ बोला, उस बात को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके या तो खुश हो जाओ या परेशान हो जाओ। हो गया ना चेंज? वीडियो में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यहां पर आकर के नहीं नहीं नहीं, या फिर वीडियो में देखते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन यहां पर आकर के तो और अच्छा लगता है। तो ये सब क्या हो रहा है? थिंकर विच इज सेपरेट फ्रॉम थॉट इज कंट्रोलिंग थॉट्स। किसके? एक पर्टिकुलर थिंकर के। और वो सारे थिंकर्स अलग अलग है यहां पर, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। तो थिंकर और थॉट एक कैसे हुआ? फंस गए ना? तो जब इस क्वेश्चन के साथ आप ठहरते हो, इस तरह से क्वेश्चन करते हो, अब मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। लोग क्या करते हैं, जवाब देते हैं कि आपने एक सवाल पूछा और आपको जवाब दे दिया। मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन के साथ कैसे ठहरते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, फिर कैसे समझते हैं। अब एक लेवल तक हम पहुंच गए कि यहां पे अलग अलग थिंकर्स हैं, तो यही आपकी आइडेंटिटी है। इन अदर वर्ड्स, आप में से किसी ने कुछ बोला और बाकी सबने तालियां बजाई, तो देखो मैंने कितना अच्छा बोला। किसने? उस थिंकर ने, जिसने सोच करके बोला। किसने बोला? स्पीकर ने। तो एक थिंकर है, जब तक कि वो अपने माइंड में सोच रहा है या सोच रही है। फिर एक स्पीकर है जो सोच करके उसको एक्सप्रेस कर रहा है या कर रही है। तो यू आर द थिंकर, यू आर द स्पीकर, यू आर द एक्सपीरियंसर। जैसे अगर आपको यहां पर टच करेंगे तो जिसको करेंगे उसी को तो पता लगेगा, जिसको नहीं करेंगे उसको नहीं लगेगा। तो आर यू नॉट द एक्सपीरियंसर, डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंसर सिटिंग नेक्स्ट टू यू? उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको हुआ। तो क्या आप एक्सपीरियंसर हो या नहीं हो ऑफ एन एक्सपीरियंस? बट एक्सपीरियंस आता जाता है, एक्सपीरियंसर वहीं का वहीं रह जाता है। ये साउंड का एक्सपीरियंस आया, किसको हुआ? एक्सपीरियंसर को हुआ। आपने मुझे देखा, तो देखने का एक्सपीरियंस किसको हुआ? एक्सपीरियंसर को हुआ। आवाज सुनाई दे रही है, कोई सेंसेशन हो रही है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, किसको हो रहा है? एक्सपीरियंसर को हो रहा है। फिर उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, उसको थिंकिंग कहते हैं। फिर वो थिंकर उन थॉट्स को कंट्रोल करता है। मेरी अलग अलग बातों को आप जोड़ रहे हो अपने माइंड में, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। कोई है जो सुन करके समझने की एक्टिंग तो कर रहा है, लेकिन अंदर से सोया पड़ा है, वो कह रहा है क्या बातें हो रही है। कोई है जो बड़े ध्यान से सुन करके उसको कंटेम्पलेट कर रहा है, उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो एज इट इज, जो मैं देख करके बोल रहा हूं, उसको देख रहा है। तो आपने जो बोला थिंकर इज थॉट, तो इस रियलिटी को देख लो कि अभी आपके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे भी कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ दो, रियलिटी पे आ जाओ और रियलिटी को समझते चले जाओ। कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करेगा, रियलिटी आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी। सिंपल नहीं है? बट आपको मजा आता है कहानियों में कि कोई आए और बैठे और बढ़िया सी कहानी सुना दे आपको। रियलिटी में जो होता है उसके साथ में कैसे टिकते हैं, कैसे ठहरते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। रियलिटी को भी इंटरप्रेट करते हैं कॉन्सेप्चुअली, अपने माइंड में कुछ का कुछ बना करके, एज इट इज नहीं देख पाते हैं। ये तो बहुत सीधे साधे लोगों के लिए है, ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला बात है। टेढ़े मेढ़े लोगों के लिए नहीं है, जो सीधा सीधा देखना जानते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा ही देखते हैं। अभी तक मैंने जो भी कहा उसमें मुश्किल क्या है?
क्या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जिसको समझना बहुत मुश्किल है? क्या मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो आप सबके एक्सपीरियंस से अलग है, हट करके है? या वही बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में आप सबके एक्सपीरियंस के अंदर है? तो इस क्वेश्चन के साथ ठहरो, स्टे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मैं यहां पर बैठा हूं, आपके माइंड में एक थॉट आया मेरे को देख करके, फिर आपको यह लग रहा है कि मैं उस थॉट को कंट्रोल कर सकता हूं, बट कैन यू कंट्रोल दैट थॉट विदाउट अनदर थॉट? आप कहते हो हां, मैं अपनी अटेंशन से, अपने ध्यान से उस थॉट को कंट्रोल कर सकता हूं। क्या आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी थॉट के, बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशन के? तो क्या जिसको हम ध्यान कहते हैं वो थॉट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा है? और थॉट कितने तरह के होते हैं? एक थॉट का एस्पेक्ट है लैंग्वेज, जिस लेवल पे अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको बुद्धि बोलते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं। मतलब एक है थॉट, एक है फीलिंग्स और इमोशंस। थॉट के लेवल पे समझ आ गया कि खाना बुरा है, बट जब उसको देखते हो तो रुका नहीं जाता है। तो वो क्या है? दैट इज पार्ट ऑफ योर कंडीशनिंग। बट विच पार्ट ऑफ यू? साइकोलॉजिकल यू या बायोलॉजिकल यू? बोथ, एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों इस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, मीठा अच्छा लगता है, तो देखते ही मुंह में पानी आता है। जब मुंह में पानी आता है तो अंदर बोलना शुरू हो जाता है कि अब खाऊं या ना खाऊं। फिर अंदर फीलिंग्स होती है, सेंसेशंस होती है, मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। पिछली बार जब वो खाया था, आहा कितना मजा आया था। ऊपर से भूख की याद आती है कि अभी तो भूख लग रही है, खाने में कुछ नहीं जाता है। इधर से थॉट चल रहा है, तो ये सब एक साथ हो रहा है। ब्रेकडाउन करके देखोगे तो एक एक करके हो रहा है, बट अगर आपका माइंड कंफ्यूज्ड है या क्लियरली चीजों को नहीं देख पाते हो तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। एक साथ कभी कुछ नहीं होता है, एक एक करके होता है। बट क्या हमारा माइंड ऐसा है कि हम एक एक करके चीजों को देख सकते हैं? कि पहले वो मिठाई दिखी, सेंसेशंस ट्रिगर हुई, उसकी वजह से थॉट ट्रिगर हो रहा है, या पहले थॉट आया, फिर आपने उसको देखा, फिर एक और थॉट आया, फिर उस थॉट की वजह से फीलिंग्स और इमोशंस और सेंसेशंस ट्रिगर हो रही है? किस तरह से हो रहा है? दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? इसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बोलते हैं। आपने थ्योरेटिकली सुना होगा इसके बारे में, इधर उधर पढ़ा भी होगा, बट कभी समझा ही नहीं कि होता क्या है। सबकॉन्शियस मतलब क्या? विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। बट अगर आपको स्लो मोशन में चीजों को देखना आता है, क्लियरली जो चीज जैसी होती है उसको वैसा देखना आता है, तो आप ये भी समझ सकते हो ब्रेक डाउन करके कि एग्जैक्टली किस लेवल पर क्या हो रहा है। तो आप इस पूरी मूवमेंट को देख सकते हो, कैसे ये साइकिल बनती है, कैसे लूप बनता है, और कैसे ये एक इक्वेशन के जैसा है। यानी सोचो, दो लोग हैं, एक के अंदर डिजायर कम है उस मिठाई को खाने का, एक के अंदर ज्यादा है। जिसके अंदर डिजायर ज्यादा है उसके अंदर भूख भी ज्यादा है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ये इंसान खाएगा और ये नहीं खाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है जिसके अंदर डिजायर भी ज्यादा है, भूख भी ज्यादा है, इसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझे अभी मोटा नहीं होना है। 2 महीने बाद शादी है, उसके लिए प्री वेडिंग शूट होता है आजकल, उसमें अच्छी फोटो आनी चाहिए। तो अगले 2 महीने तक ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा या कर पाएगी? 2 महीने बाद क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो क्या हुआ? थॉट से सबकॉन्शियस कंट्रोल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ केसेस में होता है, कुछ लोगों में होता है। 99% लोगों में क्या होता है? जो सबकॉन्शियस है वो थॉट पे भारी पड़ता है। तभी ये क्वेश्चंस उठते हैं डिस्ट्रैक्शन के, कि सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पता है कि ये करना सही है, इस वक्त यही करना है, लेकिन सर जब मोबाइल उठाते हैं 5 मिनट के लिए तो पता नहीं लगता 5 घंटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो थॉट के पीछे डिजायर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अब इनको देखो, ये जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, कैसे अपनी फिगर को मेंटेन करते हैं। मतलब किस लेवल पे डाइटिंग करते होंगे वो लोग, वी कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। किस लेवल का सेल्फ कंट्रोल चाहिए
क्यों? क्योंकि ये जो डिजायर है, अब वो डिजायर क्या है? टू बी इन द लाइमलाइट, टू बी रेलेवेंट। आज के टाइम में जो भी ब्यूटी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर आप दिखोगे, वैसे लगोगे, तो लोग आपको देखेंगे, नहीं तो यू विल बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री। आपको दूसरे से बेटर दिखना है, उसके लिए ये करना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों ही थॉट्स हैं। एक तरफ से जो कॉन्शियस थॉट है उसको बहुत ज्यादा रीइंफोर्स किया गया है अलग अलग तरीकों से। मान लो एक मूवी स्क्रीन में उस इंसान ने देखा और अपने आप को इमेजिन किया कि एक दिन मैं यहां पर हूं, एक दिन मैं यहां पर हूं, एक दिन मैं यहां पर हूं, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, व्हाटएवर। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसका एक्चुअल में कुछ भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है बताओ मुझे? आप चाहो तो उसको कोई मतलब दे दो, बट एक्चुअल में क्या मतलब है? आपको एक्चुअल में क्या मिलता है? कभी सोचा है इस तरीके से? इन अदर वर्ड्स कि अगर आप बड़े पर्दे पे आ भी गए, लेकिन अंदर से जो आप एक्चुअल में हो वो आप बोल नहीं सकते हो, किसी को दिखा नहीं सकते हो। जो असली में हो वो किसी को पता ही नहीं है, यहां तक कि आप खुद भी भूल गए हो, और एक फेक लाइफ जीनी पड़ रही है। मतलब 24 घंटे एक स्ट्रगल है, जो आप एक्चुअल में हो और जो आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। एक जो आप एक्चुअल में हो, एक जिस तरह से आपको जीना पड़ेगा उसमें, और एक अंडरलाइंग फियर है कि आज मुझे अटेंशन मिल रही है, अगर कल नहीं मिली तो क्या होगा? आई विल बी नथिंग, आई विल बी इररिलेवेंट। तो एक्चुअल में क्या उस इंसान की लाइफ बढ़िया या बेकार है? बेकार। यू कैन से बढ़िया या बेकार। द बेटर वे ऑफ सेइंग इट इज आई डोंट नो। बट ये है चीजों को एज इट इज देखना। बट दूसरी तरफ से कोई एक ऐसा इंसान है जो जैसा अंदर से है वैसे ही बाहर है। Someone who is not craving for attention, someone who is always at ease, जो ना कुछ बहुत ज्यादा कर रहा है ना कम कर रहा है या कर रही है। Somebody who is working as per the laws of nature, जो अगेंस्ट द टाइड नहीं तैर रहा है, तो उसकी लाइफ कंपैरेटिवली बेटर है ना। अब ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं? जानवरों को देख लो, जो भी उनका बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक फ्लो की स्टेट में है। बट जहां पर थॉट को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, एक हद तक ठीक है। बट जहां पर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है उसी को ईगो कहते हैं। तो ऐसे इंसान में ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मतलब सफरिंग का लेवल बहुत ज्यादा है। सिंपल सी इक्वेशन है, थॉट्स रिलेटेड टू मी जितने ज्यादा, सफरिंग और ओवर थिंकिंग उतनी ही ज्यादा। थॉट्स रिलेटेड टू मी जितने कम, साइकोलॉजिकल सफरिंग उतनी ही कम। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने साइकोलॉजिकल वर्ड बीच में लगा दिया, फिजिकल को अलग कर दिया। बिकॉज फिजिकल सफरिंग की वजह से अगर साइकोलॉजिकल हो रही है तो वो एक रियल पेन की वजह से साइकोलॉजिकल सफरिंग हो रही है, विच इज नेचुरल। बट रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइकोलॉजिकली वो इंसान सफर कर रहा है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? जैसे मान लो किसी गांव में कोई भोला भाला सा इंसान है, उसके पास में टाइम ही नहीं है खुद के बारे में बैठ करके सोचने का। वो सुबह से रात तक बिजी है। मान लो खेती बाड़ी कर रहा है, काम किया, थक गया, रात को सो गया, फिर सुबह उठ गया, फिर काम किया, फिर सो गया। तो नींद अच्छी आ रही है, भूख अच्छी लग रही है, डाइजेशन ठीक काम कर रहा है, हेल्थ ठीक है, तो सफरिंग कहां है? अब सफरिंग का सिर्फ एक रीजन हो सकता है, सिर्फ एक, वो है पैसा। बट दैट इज नॉट साइकोलॉजिकल, दैट इज रियल। तो अगर किसी रियल प्रॉब्लम की वजह से आप सफर कर भी रहे हो, दैट इज फाइन, बिकॉज दैट विल ड्राइव यू। अगर रियल प्रॉब्लम की वजह से भी सफर नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट वर्थ कॉलिंग अ ह्यूमन। मतलब घर में एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बट आप पी करके मस्त पड़े हो, माँ बाप मरते हैं मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी दारू से मतलब है, खत्म। देन यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसका सेंटर पॉइंट क्या है? यानी एक्चुअल में रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजिकली पहले खुद ही आपने अपने लिए एक दुनिया बनाई,
कि अच्छी लाइफ का मतलब बैंक में 100 करोड़ रुपए, पहले खुद ये डेफिनेशन बनाई और फिर एक बड़ी सी कंपनी शुरू करी और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे जाकर के वो कंपनी लॉसेस में आ गई। अब बैंक में 100 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ है, लेकिन आपका थॉट इतना स्ट्रांग है अच्छी लाइफ का मतलब बैंक में 100 करोड़ आज नहीं है, तो अब मैं अपनी इस लाइफ को ही खत्म कर दूंगा। ऐसे एक दो एग्जांपल नहीं है, बहुत है। आप में से किसी को 50 करोड़ मिल जाए, लाइफ को खत्म करोगे? शक्लें देखो अपनी। तो जिस इंसान की लाइफ में साइकोलॉजिकल सफरिंग जितनी ज्यादा है उतना ही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और आज के टाइम में कितनी ज्यादा है साइकोलॉजिकल सफरिंग? क्या आज के टाइम में साइकोलॉजिकल सफरिंग ज्यादा है या फिजिकल सफरिंग ज्यादा है? वैसे तो दोनों ही है। एनवायरनमेंट का भी बुरा हाल है, पोल्यूशन है, बीमारियां हैं, ये है वो है, बट साइकोलॉजिकल सफरिंग भी कम तो नहीं है बॉस। उसकी जड़ क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैं क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड माइंड एंड बिहेवियर एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, एक्शंस, इनएक्शंस, वर्क, आउटकम ऑफ वर्क, ये सब आ गया उस कॉन्सेप्ट ऑफ मैं के अंदर। डिजायर्स, फियर्स, सब आ गया। तो व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी? टू क्वेश्चन हु एम आई, ये मैं क्या है। ये पूछने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज करेज, जो हर एक में नहीं होता है। बिकॉज इस मैं को कितनी मेहनत से आपने इकट्ठा किया है, अब इसको क्वेश्चन कैसे करोगे और क्यों करोगे? दुनिया तो आपकी तारीफ कर रही है ना। तो दैट पर्सन इज सफरिंग, बट दैट पर्सन इज नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो सफर किस वजह से कर रहा है या कर रही है। उसको लग रहा है कि मुझे ये नहीं मिला या ये नहीं हुआ, इस वजह से मैं सफर कर रहा हूं या कर रही हूं, जबकि रियलिटी वो नहीं है। क्योंकि अगर वो आंख खोल करके देखेगा या देखेगी इस दुनिया को, तो उसको समझ आ जाएगा कि जितना मेरे पास में है उससे बहुत कम लोगों के पास में है, लेकिन वो खुश है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास मेरे से बहुत ज्यादा है, फिर भी वो दुखी है। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो वो इंसान क्वेश्चन करेगा या करेगी अपने जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, उसको। बट ये क्वेश्चन करने का दम बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, दूसरे के ड्रीम को, दूसरे के डिजायर को आप क्वेश्चन करते ही रहते हो सुबह से रात तक। माँ बाप कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, वो उनके ड्रीम है, उनके डिजायर है, उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। यहां पर क्या बात करी जा रही है? क्वेश्चन योर ड्रीम। कौन कर सकता है? जिसके पास रियलिटी में एटलीस्ट इतना हो कि अगर उसके सारे ड्रीम्स टूट भी जाए तो भी उसको फर्क ना पड़े। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? ड्रीम जरूरी है एक पॉइंट तक, नहीं तो इंसान क्या करेगा? खाएगा पिएगा, उल्टे सीधे सारे काम करेगा। तो एक लेवल पे ड्रीम चाहिए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है। एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। तो एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन अच्छी अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपके अंदर स्ट्रांग डिजायर चाहिए। तो मतलब थॉट को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो एक तरफ से आपको अपनी ईगो को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, मैं को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में मिल गए तो हर तरह के लोग हैं, वो तो टाइम पास करेंगे। तो अपने आप को पूरी दुनिया से काटना पड़ेगा, हाइपर फोकस होना पड़ेगा अपने गोल पे, ड्रीम पे, डिजायर पे। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप उसको अचीव कर लोगे। अचीव करने के बाद क्या होगा? आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है, इसको बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। 10 साल से आपकी प्रैक्टिस हो गई, 18 साल की एज से लेकर के 28 साल की एज तक अपने माइंड में ड्रीम्स को क्रिएट करने की, डिजायर्स को क्रिएट करने की और उसको अचीव करने की। तो अब आप इसी तरह से मरते दम तक भागते रहोगे। ये लोगों के साथ होता है। पहले एक गोल अचीव किया, अब दूसरा, अब तीसरा, अब चौथा, अब पांचवा, छठा, 10वां, 20वां, एंड में मौत हो गई। तो इन लोगों के लिए भी नहीं है स्पिरिचुअलिटी। भाग रहे, भागने दो, क्या दिक्कत है? हाँ, उसकी वजह से उनको सफरिंग होगी, बट उसके भी वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। जैसे फिजिकल सफरिंग होती है ना, पेन होता है तो उसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं ना, गोली खाई ठीक। ऐसे ही साइकोलॉजिकल सफरिंग के सोल्यूशन होते हैं। ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, मूवी देख लो, हल्का फुल्का कुछ देख लो, ठीक हो गए। थोड़ा दोस्तों से बात कर लो,
सोशल गैदरिंग में चले जाओ, किसी और की सफरिंग देख लो, वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हो वहां पर बैठ करके सुनते तो हो कि तेरी लाइफ में ये चल रहा है, अरे 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 अरे, मन ही मन क्या सोच रहे हो, देखा मैं कितना बढ़िया हूँ मेरे साथ में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा तेरा डिवोर्स होने वाला है, अरे 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 अरे, अरे मजा आ गया यार, इसका डिवोर्स होने वाला है, मेरा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस बना ही लोगे। तो ना इस एक्सट्रीम में जो लोग बैठे हैं उनके लिए है स्पिरिचुअलिटी, यानी जो आलसी है, लेजी है, भगोड़े है, एस्केपिस्ट है, वो अपने थॉट को इस लायक बनाना ही नहीं चाहते हैं कि एक जगह पे फोकस किया जाए अपनी अटेंशन को और कुछ अचीव किया जाए। तो वो क्या स्पिरिचुअलिटी के लायक हैं? क्या वो कभी भी एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे, या वो सोते रहेंगे बैठे बैठे, या वो आकर ही पूछेंगे बताओ जी क्या करना है, ये जो पूरा किताब में लिखा है इसको रट लो, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, रट लिया जी, ठीक है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ठीक है कर दिया, अब क्या होगा, लोग आएंगे आकर के पैर छुएंगे चले जाएंगे, बढ़िया है, एक्टिंग करते रहो। तो ये बात कैसे लोगों के लिए है? महाभारत देखिए, अर्जुन के जैसे लोगों के लिए, जिनको पता है कि मछली की आंख के ऊपर निशाना कैसे लगाते हैं, यानी वो इस लायक है। फिर अगर कभी मौका आएगा समझने का तो वो ये समझने के भी लायक है, उनकी जो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि ट्रेन हो गई ना, उनकी बालक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बालक बुद्धि किसे कहते हैं? जिसने अभी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसी एक्साइटमेंट में आ गए, आ करके बैठ गए कहीं पर भी स्पिरिचुअल सेशन में, चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। तो दो एक्सट्रीम में है लोग, एक वो जिनका सबकॉन्शियस उनके कॉन्शियस पे हावी है, दे लाइक एनिमल्स, वो अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, खाओ पियो मजे करो, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इनको आप तामसिक कह सकते हो, आलस से भरे हुए हैं या फिर प्लेजर्स में, सेंसेशंस में, इन सब में डूबे पड़े हैं, एडिक्शंस में डूबे पड़े हैं। कुछ करने को कहा जाए, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इन अदर वर्ड्स किसी काम के नहीं है। अगर डाउट है तो उसके माँ बाप चेंज कर दो, मतलब उसको बोलो अब ये नहीं है तेरे माँ बाप ये हैं, तो क्या वो उसको घर में रखेंगे, निकाल देंगे अगले दिन? अगर निकाल देंगे, जो उसके असली माँ बाप नहीं है, तो इसका मतलब वो बोझ है। अगर रखेंगे दैट मीन्स वो काम का इंसान है। ऐसे इंसान को अगर कोई जॉब पे रखेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा तो इसका मतलब कंपनी पे बोझ है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब मैं उसको जज नहीं कर रहा हूं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, बहुत सारे जानवर भी ऐसे ही हैं, जानवर नहीं होते उनको हम पाल लेते हैं, तो क्या वो जानवर बुरे हैं? नहीं, उसकी जो फितरत है, जो बेसिक नेचर है, उसके हिसाब से वो ठीक है। तो वो इंसान ऐसा क्यों है, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो आई एम नॉट पुटिंग अ लेबल ऑन दैट कि ये बुरा है। अब कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसको मीनिंग मिल रहा है लाइफ में, पर्पस मिल रहा है बोझ को उठा करके, वो उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसका पति हो सकता है, उसकी बीवी हो सकती है, तो क्या दिक्कत है, दोनों का फायदा हो गया। जैसे अगर इस दुनिया से सारे पेशेंट्स को हटा दो तो डॉक्टर क्या करेंगे, खाली हो जाएंगे, तो डॉक्टर्स को बिजी रखने के लिए पेशेंट्स का होना जरूरी है ना। तो ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है सोसाइटी में, नहीं तो ऐसे लोगों की लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी जो ये कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं अपने भाई के लिए या बहन के लिए, ये उनको मीनिंग दे रहा है। क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो तो निकम्मे हैं, वो पी करके पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, तो बचपन में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो भाई है बहन है वो या तो कुछ नहीं करते हैं या अभी कुछ नहीं कर सकते, छोटे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, तो उनको भी मीनिंग मिल रहा है, जीने की वजह मिल रही है, तो बुरे कैसे हुए? समझे? ध्यान से समझोगे तो जो रियल स्पिरिचुअलिटी है दैट इज बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दैट इज नॉट लाइक मॉरल साइंस जो आपने बचपन में पढ़ी है। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के लिए नहीं है, बस मैं इतना सा कह रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है जिनको अभी दुनिया में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे ड्रीम्स, डिजायर्स, एम्बिशंस, गोल्स बाकी है, तो पहले कर लो फिर आ जाना, जल्दी क्या है? क्योंकि अगर पहले ही उसको यहां पर ले आए तो डुअलिटी क्रिएट हो जाएगी,
एक तरफ से ये बातें, एक तरफ से उसके ड्रीम्स और डिजायर्स। तो कोई ऐसा इंसान जिसको अपने थॉट्स को यूज करना आता है, यानी कॉन्शियस थॉट को यूज करना आता है सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कॉन्शियस थॉट को यूज करके कुछ भी समझना आता है, और वो कुछ भी समझ के कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, लेकिन उसने कुछ करने की मीनिंगलेसनेस को देख लिया है, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो सामने डेथ है, इस सच को उसने देख लिया है। प्लस एक पॉइंट तक कुछ करने से, जब कुछ अचीव करते हैं, जो मिलता है उससे खुशी मिलती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो मिलनी बंद हो जाती है, इस सच को भी उसने देख लिया है। इंडिया की बात करी जाए तो अगर आज आप कमा रहे हो महीने का मान लो 10-20 हज़ार रुपए, तो जब 20,000 से 1 लाख तक जाओगे, 2 लाख तक जाओगे, बहुत खुशी मिलेगी। पर जब 2 लाख से 20 लाख पे जाओगे इतनी खुशी नहीं मिलेगी, और जब 20 लाख से 1 करोड़ पे जाओगे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी। वो अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग अलग रिसर्चेज हुई हैं, जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये हिसाब लगाया जा सकता है। तो आपको देखना है अभी आप किस स्तर पर हो, कि आप एक्चुअल में फ्री हो गए हो फाइनेंशियली, या आपको लग रहा है कि हो गए हो। क्योंकि अगर एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हो गए हो, फिर स्पिरिचुअल रास्ते पे आ गए, यहां पर आने के बाद क्या होगा, आपके जो ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उसका जो ग्राउंड है, ड्रीमर, अचीवर, उसी को क्वेश्चन कर दिया जाएगा। और जब वो मिट जाएगा तो डिजायर्स की जो इंटेंसिटी है, ड्रीम्स की जो इंटेंसिटी है, गोल्स की जो इंटेंसिटी है, वो खत्म हो जाएगी। एक तरह से उसके लिए जो फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल ही एग्जॉस्ट हो गया, उसमें आग लग गई। अब क्या करोगे? इसीलिए कह रहा हूं, एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंचे हुए होगे कि अंदर से अगर ये सब खत्म भी हो जाए तब भी आपको फर्क ना पड़े। ऐसे इंसान के बारे में अष्टावक्र गीता में एक वर्ड यूज किया गया है। ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं आलसी शिरोमणि, जो आत्मज्ञानी होते हैं। मतलब आलसियों में सबसे बड़े जो आलसी होते हैं वो होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं। मतलब उनके लिए करने को और नहीं करने को कुछ नहीं बचता है। इसको अपनी जो लैंग्वेज है उसमें इंटरप्रेट मत करना। आलसी मतलब नॉट लेजी, बट दे डोंट डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, जैसे दुनिया ऑपरेट करती है। आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलते हो तो आते ही सबसे पहले पूछते हो, अच्छा सर एंड में क्या होगा, माइंड शांत होगा या नहीं होगा? अरे माइंड ही नहीं होगा, शांत क्या करोगे? माइंड को क्वेश्चन कर दिया जाएगा, माइंड के इल्यूजन को आप देख लोगे। माइंड तो शांत तब होगा ना जब माइंड होगा। सर क्या होगा? एंड में खुशियां मिलेंगी। खुशी का सेंटर पॉइंट क्या होता है? कौन खुश होता है? खुशी क्या होती है? क्या आप जो भी हो अभी, क्या आप कभी भी खुश हो सकते हो? या जब आप नहीं होते हो उसी को खुशी कहते हैं। तो जब खुद के झूठ को देख लिया तो खुशी कहां गई? तो खुशी होती भी है तो ये थॉट नहीं होता कि मैं खुश हो रहा हूं। अभी तो आप खुश भी होते हो तो उसमें भी थॉट बीच में आ जाता है। जैसे कोई मूवी देखी बहुत बढ़िया, उसने आपके अटेंशन को ग्रैब कर लिया, मूवी खत्म होते ही आपने कहा क्या बढ़िया मूवी थी, मुझे बहुत मजा आया, गड़बड़ शुरू। अभी मैं बीच में आ गया ना, तो जब तक मूवी चल रही थी तब तक तो खुशी थी। क्यों? क्योंकि आप नहीं थे, मूवी थी। अब आप आ गए, अब आपको क्या चाहिए? दोबारा अगर वही एक्सपीरियंस चाहिए तो दोबारा कोई और मूवी चाहिए, फिर दोबारा देखी उसी मूवी को, या तो दोबारा देखा, इतना मजा नहीं आया। किसे? मुझे। कोई और मूवी देखी, अरे ये तो बेकार है, किसी बेकार लगी, मुझे। अब क्या करूं? अब ना यहां पर घूमने जाते हैं। अच्छा कहां जाऊं? वहीं जाऊंगा जहां पर मैं 2 साल पहले गया था, वहां गोवा में बड़ा मजा आया था। अब वहां पहुंच गए, वहीं बैठे हो जहां पर पहली बार मजा आया था। क्यों? क्योंकि जब पहली बार गए थे तो उस वक्त आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से वहां पर था, क्योंकि वो सब नया था। अब पुराना है तो मेमोरी एक्टिवेटेड है। अब आप मजे करने के लिए जा रहे हो, तब आप गए थे मजे करने के लिए नहीं, मजे हो गए थे। अब आप मजे करने वहां पे पहुंच गए हो और वहां बैठे हो, मजा ही नहीं आ रहा। वो बात नहीं है जो वो 1 साल पहले थी। लगता है इस जगह में ही कोई प्रॉब्लम है, अब कोई दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह पे भी ऐसे ही होता है। कहीं चले गए 2, 4, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत मजा आया। अब दोबारा आपको क्या चाहिए? वही एक्सपीरियंस दोबारा चाहिए। उसको रिपीट करने का क्या तरीका है?
कोई तरीका नहीं है, ये सब ट्रैप्स हैं, फंस जाओगे, बच के रहना। बहुत लोग फंसे हुए हैं, एक बार जाते हैं फिर बार बार जाते हैं, फिर ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, ना घर के रहे ना घाट के। तो जब आप तैयार हो ये क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी आपके अंदर से ये आ रहा है कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं या कुछ भी कर सकती हूं, पहले तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं, क्योंकि वो करने से भी कुछ होने वाला तो है नहीं। करके देख लिया ना, एक चीज को एक बार करा, 2 बार करा, 4 बार करा, 10 बार करा, अलग अलग तरीके से करा, करके देख लिया, दैट इज नॉट द आंसर। सो लेट मी फिगर आउट व्हाट इज द आंसर। तब आपके अंदर से डिजायर उठा कि जो भी पाने लायक था वो पा लिया, अब जब मैं ये पा सकता हूं तो मैं ये भी पा सकता हूं। इतना दिमाग है मुझ में कि मैं किसी भी प्रॉब्लम की जो डेप्थ है वहां तक जा सकता हूं और जा करके देख सकता हूं, और वो प्रॉब्लम खुद अपने आप को रिवील करती है जब एक प्रॉब्लम के साथ ठहरा जाता है। आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछना है क्योंकि कोई आंसर ढूंढना है। क्या हो अगर मैं कहूं इसका कोई आंसर ही नहीं है? हु एम आई का कोई आंसर नहीं है। फिर आप कहोगे पूछना क्यों है? इसीलिए तो पूछना है, क्योंकि पूछते 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 जो मैं है उस पर आपका ध्यान चला जाएगा, जो अभी नहीं है। अभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ से रिलेटेड नहीं है। बहुत कम लोग हैं, वो सब नॉन सेल्फ है। सर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सर दुनिया में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जा करके माइंड 24/7 इस क्वेश्चन के साथ ठहरा रहता है, और ये क्वेश्चन जो कि एक प्रॉब्लम के जैसी है, इसी क्वेश्चन में इसका जो सोल्यूशन है वो निकल करके आपके सामने आता है। यानी ये क्वेश्चन डिसॉल्व हो जाता है, क्वेश्चनर मिट जाता है, एंड में कुछ बचा रह जाता है जो कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रियलिटी है, एज रियल एज मी सिटिंग हियर फॉर यू, इवन मोर रियल देन दैट। क्योंकि अगर आपकी आंखें खराब है तो तब तक दिखूंगा जब तक चश्मा लगाया हुआ है। चश्मा उतार दोगे तो ब्लर हो गए सर, आप नहीं दिख रहे। मैं ब्लर नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें खराब है, मैं वैसे ही हूँ। पर जो रियलिटी है उसके लिए किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं है, आंखों की ज़रूरत नहीं है, सेंसेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है वैसा है। इनफैक्ट वहाँ पर अगर आप चाहो भी तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलने के लिए 2 होने चाहिए ना, मैं और तू, ये और वो, ऐसी तो थॉट काम करता है। यहाँ पर एक ही है, वही सुन रहा है, वही सुनाई दे रहा है, वही देख रहा है, वही दिख रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है इस यूनिवर्स में उसका सब्सटेंस भी वही है, और जो देख रहा है जिसको दृष्टा कहते हैं वो भी वही है। कौन सी मेडिटेशन करोगे आप? ना कुछ करने को बचेगा, ना कुछ ना करने को बचेगा। जो जैसा चल रहा था सब वैसे ही चलता रहेगा।